पाकिस्तान के पायलट J-35 के कॉकपिट में के साथ तस्वीर आई है और एक ऐसा आर्टिकल जो J-35 के पाकिस्तान को मिलने से लेकर एक ऐसी नई मिलिट्री अलाइनमेंट की डिटेल बता रहा है, वो इस पूरे खित्ते को हिला रहा है। इंडियंस को डेफिनेटली उससे प्रॉब्लम होगा, शोर मचा हुआ है। और ये आर्टिकल कहां पर छपा है? साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में। हांगकांग के इस अखबार के अंदर छपने वाले इस आर्टिकल को आप स्टेट ओन्ड मीडिया कह सकते हैं। स्टेट ओन्ड मीडिया की सिंपल डेफिनेशन यह है कि ये चाइनीज सरकार के पास मौजूद उसकी मलकियत का ये अखबार है, जिसमें छपने वाली इंफॉर्मेशन को आप सरकार की इंफॉर्मेशन माने। अब इस इंफॉर्मेशन में, इस आर्टिकल में क्या कहा गया है वो तो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन साथ साथ जो एक फ्यूचर की पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान एयरफोर्स का एक रोल बनाया गया इस रीजन के अंदर, वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। पहले तो मैं इस आर्टिकल की कुछ डिटेल्स आपको बताता हूं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के इस आर्टिकल के अंदर यह बताया गया है कि पाकिस्तानी पायलट के कॉकपिट J-35 के कॉकपिट में बैठी हुई तस्वीरें भी जो चाइनीज एविक्स हैं उन्होंने जारी कर दी है। और यह बताया गया कि J-35 का AE यानी एक्सपोर्ट वर्जन, वो वर्जन जो चाइनीज फोर्सेस नहीं यूज कर रही, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो उनकी अपनी एयरफोर्स है या आर्मी है, वो यूज नहीं कर रही, उनके लोगोज नहीं है। सो एक एक्सपोर्ट वर्जन का J-35 दिखाया गया और उसकी एक फ्लाइट भी दिखाई दी है। ये पाकिस्तान के लिए तैयार किया गया और यह कहा गया कि पाकिस्तान पहला बायर होगा, खरीदार होगा J-35 का। और यह बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं कि 40 J-35 जहाजों की डील चीन और पाकिस्तान के दरमियान हो चुकी है। अब ये J-35, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, कुछ ही दिनों में पाकिस्तान को मिलेंगे। तो ये J-35 जब मिलेंगे पाकिस्तान को, तो उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स इस खित्ते में पहली एयरफोर्स होगी, दी पाकिस्तान एयरफोर्स होगी, जो 5th जनरेशन के ये जहाज इस्तेमाल करेगी। फिर दूसरी सबसे अहम बात यह, इस पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट के इस कॉन्फ्लिक्ट में, पाकिस्तान वो वाहिद पावर होगी, पाकिस्तान वो वाहिद एयरफोर्स होगी जो 5th जनरेशन के स्टील्थ एयरक्राफ्ट यूज करेगी। और ये तो सभी को पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान होने वाला वो मुआहिदा, दिफाई मुआहिदा, जिसके तहत पाकिस्तान ऑलरेडी अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर तैनात कर चुका है। ये J-35 जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास होंगे तो इसका कहीं ना कहीं पैगाम जो है खित्ते में मौजूद दीगर J-35 के सामने 5th जनरेशन जहाज रखने वाली एयरफोर्सेस को जाएगा। अब ये 5th जनरेशन जहाज जो है जिन एयरफोर्सेस के पास, उनमें पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क होगा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री काउंट होता है, वो वाहिद मुल्क होगा जिसके पास और इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसकी एयरफोर्स 5th जनरेशन के स्टील्थ एयरक्राफ्ट उड़ाएगी J-35। अब J-35 किन ममालिक के पास है? चंद मुल्क हैं। वो मुल्क जो पाकिस्तान से इकोनॉमिकली, वो मुल्क जो पाकिस्तान से मिलिट्री वाइज, वो मुल्क जो पाकिस्तान से हर लिहाज से बहुत आगे। लेकिन पाकिस्तान इन J-35 को मिलने के बाद उनके साथ लाइन में खड़ा होगा। अब कहानियां खत्म होती नहीं, कहानी असल ये बताएगी कि इन J-35 को मिलने के बाद पाकिस्तान के जरिए चीन का जो इक्विपमेंट है वो पूरे मिडिल ईस्ट के पास मौजूद होगा। और मिडिल ईस्ट चाहेगा कि वो डायरेक्ट चाइना से लेने की बजाय पाकिस्तान से इस इक्विपमेंट को खरीदे या फिर इसका इस्तेमाल करें। ये बहुत डिफरेंट से वर्ड्स है। अगर थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो अमेरिका या वेस्ट से नॉर्मली सऊदी अरेबिया हो, अमारात हो, इस पूरे रीजन के जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वो अपना इक्विपमेंट खरीदते हैं, अपने जहाज खरीदते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 230 F-15 सऊदी अरेबियन एयरफोर्स यूज करती है, अमेरिका से खरीदे गए। सो सऊदी अरेबिया के पास जितने भी जहाज हैं वो अमेरिकन खरीदे गए हैं। और अभी भी जो पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप आए थे सऊदी अरेबिया के दौरे पर, उन्होंने कहा था कि 48, शायद अगर मैं गलत हूं तो मुझे नंबर में माफ कीजिएगा, 48 F-35 सऊदी अरेबिया ने खरीदने के लिए दिलचस्पी का इजहार किया था। ट्रंप साहब ने कहा था हम दे देंगे, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स ऐसी आई कि कहानी इसराइल के हवाले से आ जाती है। और इसराइल अगर तहफ्फुज़ात का इजहार करे तो पूरे गल्फ के अंदर किसी भी मुल्क को अभी तक F-35 नहीं मिले। सो 5th जनरेशन की तरफ अगर डायरेक्ट सऊदी अरेबिया समेत कोई भी गल्फ का मुल्क डायरेक्टली शिफ्ट होता है चीन की तरफ, तो उनको मुख्तलिफ पाबंदी, और इवन चाइना भी नहीं चाहेगा कि वो खुद डायरेक्ट मिडिल ईस्ट की मार्केट को अपना मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करे। तो फिर जनाब बचता कौन है? पाकिस्तान।
सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से लेकर अब तक यानी 2026 तक 81% 81% पाकिस्तान की मिलिट्री इक्विपमेंट की जो इंपोर्ट है वो चाइना से हुई है। अच्छा, ये कहानी सिर्फ J-35 तक की नहीं है, KJ-500 की भी है। KJ-500 वो आपको आप कहें कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जिसके आने के बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास जो उसकी आंखें कान है वो बहुत लंबे हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे। और जैसे ही पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस या अपनी एयरफोर्स को सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय किया, तो इस KJ-500 का एडवांसमेंट की फायदा ये होगा कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया या गल्फ में कहीं भी खड़े होकर, इवन पाकिस्तान में भी खड़े होकर इसराइल तक अपनी आंखों से देख सकेगा। ये तो एक सिस्टम है। फिर HQ-19 वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसको तोड़ समझा जाता है S-400 का, जिस S-400 को पाकिस्तानी पायलट्स ने JF-17 थंडर के साथ ना सिर्फ इंडिया के अंदर तबाह किया, बल्कि उस S-400 के हवाले से जितने भी मफरूजात और दावे बने हुए थे उन सबको भी खाक में मिलाया। तो HQ-19 भी पाकिस्तान ने लेना है। इस खबर को अब इंडियंस क्यों शोर मचा रहे हैं? उनका शोर बनता है क्योंकि अब कंपैरिजन कहीं नहीं है, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान ऑलरेडी 4.5 जनरेशन के जहाज पाकिस्तान में बनाता है, जिसको आप JF-17 ब्लॉक 3 कहते हैं। इस थंडर को 4.5 जनरेशन का जहाज कहते हैं। और इसके साथ पाकिस्तान मॉडर्न मोस्ट J-10C चाइना के वो PL-15 मिसाइल के साथ इसको वेल इक्विप्ड करता है। और दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है पाकिस्तान, या दुनिया की मिलिट्री वाहिद है पाकिस्तान, जो इंटीग्रेट करती है वेस्टर्न अमेरिकन यूरोपियन एयरक्राफ्ट को विद चाइनीज टेक्नोलॉजी। मतलब आप कॉम्बिनेशन देखें कि पाकिस्तान के पास 1980-90 की दहाई से लेके 2005 के बाद लिए गए F-16 भी मौजूद है, जो अमेरिकन और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है। और पाकिस्तान के पास अपने बनाए हुए JF-17 भी मौजूद है, जो 2007 से पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स में यूज कर रहा है। और उसके ऊपर तड़का है J-10C का। और इनको पाकिस्तान की एयरफोर्स और जमीनी अफवाज जितने आइडियल अंदाज में इंटीग्रेट करते हैं, इसको पूरी दुनिया मानती है। और इसके साथ जब टर्किश ड्रोन्स का तड़का लगता है, तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की उन एयरफोर्सेस में शामिल हो जाती है जिनसे ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आज यूरोपियन एयरफोर्सेस लाइन में खड़ी है, जिनसे ट्रेनिंग हासिल करने के लिए दुनिया भर में अब टाइम लिया जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स से कि हमें कोई ट्रेनिंग दी जाए। मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान का चेहरा बदल रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान का रोल बदल रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान का स्टेटस बदल रहा है, और मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान की जरूरत बदल रही है। और इस तमाम सिनेरियो को भारत चुप करके तो देख रहा है, लेकिन भारतीय सोशल मीडिया पर आपको बहुत चीखों पुकार मिलेगी। और इस पूरे मामले के आखिर में वो क्या कहते हैं, उर्दू की एक मिसाल है, मेहनत कर हसद न कर। कमेंट आपका जरूर हमें अजीज होगा अगर आप कमेंट करेंगे। मुझे जुल्करनैन से एक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।